इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका अपना WWE हिंदी एम्पायर चैनल अब इंस्टाग्राम पे भी आ चुका है, जिसका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जरूर हमें फॉलो कीजिएगा क्योंकि वहां पे आपके साथ काफी इंटरेस्टिंग बातें होंगी। इस वीडियो को हम दो सेगमेंट में आपको बताएंगे, जिसमें पहला सेगमेंट होगा कुछ रेसलिंग अपडेट्स, जिसमें काफी बॉबी लैशली से रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, ड्रू मैकइंटायर की काफी खबरें होंगी और आखिरी में आपको बताएंगे कि 20 अप्रैल 2020 की मंडे नाइट रॉ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यानी कि मंडे नाइट रॉ का 20 अप्रैल 2020 का प्रीव्यू। आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। हमें सबसे पहले कुछ रेसलिंग अपडेट्स में जानने को मिला कि बॉबी लैशली ने कर्ट एंगल को ट्रिब्यूट पे करी। रिसेंटली आपको पता है कि कर्ट एंगल को WWE ने रिलीज कर दिया, वो भी बिना कोई नोटिस दिए। इस बात को सुनते ही WWE के बड़े सुपरस्टार बॉबी लैशली काफी ज्यादा भावुक हो गए और उन्होंने रिवील करा कि कर्ट एंगल ही वो इंसान थे जब वो कुछ नहीं थे। उन्होंने बॉबी लैशली को WWE का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, यानी कि कर्ट एंगल ही वो प्रोफेशनल रेसलर थे जिन्होंने इंस्पायर करा था बॉबी लैशली को WWE या प्रोफेशनल रेसलिंग में आने के लिए। बॉबी लैशली ने इस बात के लिए एक फोटो भी पोस्ट करी है उसी दिन की अपने ट्विटर अकाउंट पे। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर, जिन्होंने रिसेंटली UFC फाइटर कोल्बी कॉविंगटन को करा है रिस्पॉन्स। कोल्बी कॉविंगटन ने कहा, अपनी UFC फाइट में हारने के बाद मैं 2021 तक WWE में अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूं, यानी कि मेरा टारगेट है कि मैं WWE में अपनी डेब्यूट करूं 2021 में, यानी कि UFC को छोड़ना चाहता हूं और WWE जाना चाहता हूं। पर इसके बाद उन्होंने एक बात और कह दी कि मेरा पहला टारगेट होगा ड्रू मैकइंटायर। इस बात पे WWE के चैंपियन ड्रू मैकइंटायर ने रिस्पॉन्स करा और कोल्बी कॉविंगटन को कहा कि तुम आके तो दिखाओ, वैसे भी तुम रिसेंटली अपना UFC का मैच तक तो हार गए और इतना मुंह क्यों चला रहे हो। यानी कि देखा जाए तो ड्रू मैकइंटायर कोल्बी कॉविंगटन के चैलेंज को ऐसे ही खारिज कर रहे हैं, क्योंकि अपना मैच तो तुम खुद जीत नहीं पाते UFC में, यहाँ WWE में क्या जीतोगे। इसके बाद मैंडी रोज ने रिवील करा कि उनका रियल लाइफ बॉयफ्रेंड कैसे हैंडल कर रहा है ये ओटिस की स्टोरी लाइन को। रिसेंटली हमने देखा था कि मंडे नाइट रॉ पे मैंडी रोज ओटिस को किस कर रही थी। आप जानते होंगे कि ओटिस इस वक्त सिर्फ WWE में मैंडी रोज के स्टोरी लाइन के बॉयफ्रेंड हैं। असली में मैंडी रोज का बॉयफ्रेंड रियल लाइफ में कोई और है। मैंडी रोज ने रिवील करा कि मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी जेलस नहीं होता, जो भी कुछ होता है वो बिल्कुल प्रोफेशनल मैनर में होता है और मेरा बॉयफ्रेंड इस चीज को हैंडल करने लायक है। यानी कि उनका बॉयफ्रेंड बिल्कुल ओके है कि अगर मैंडी रोज ओटिस को किस करे या उनके साथ किसी भी रोमांटिक स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व भी रहे तो। इसके बाद WWE में एक ऐसा सुपरस्टार भी है जो काफी ज्यादा WWE से खफा हो गया है और इस रेसलर का नाम है माइक कैनेलिस। माइक कैनेलिस और मारिया कैनेलिस को WWE ने रिसेंटली अपनी बल्क रिलीजेस में रिलीज कर दिया। आप जानते हैं इसके बाद माइक कैनेलिस ने अपनी क्या स्टेटमेंट दी। माइक कैनेलिस ने कहा कि मैं WWE का हर एक फिनिशर, हर एक मूव चोरी करूंगा और उसे इंडी रेसलर्स में यूज करूंगा, यानी कि इंडिपेंडेंट रेसलिंग में जाऊंगा, वहां पे WWE के हर फिनिशर को यूज करूंगा और किसी की इजाजत नहीं मांगूंगा और यही मेरा बदला है WWE से। मैंने बता दिया है, जो करना है कर लो, जो उखाड़ सके उखाड़ लो। इसके बाद WWE में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात चल रही है बैक स्टेज कि न्यू डे का ब्रेकअप करवाया जाए। इन तीनों के बीच में अब मैच देखने का टाइम आ चुका है। पिछले कई सालों से न्यू डे एक ऐसी टीम है जिसमें कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। बड़ी बड़ी टीमों में हमें हमेशा लड़ाई होती हुई दिखी है, कोई ना कोई एक दूसरे को धोखा देता है, पर न्यू डे में अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बैक स्टेज एक रूमर चल रहा है कि बहुत जल्दी हमें न्यू डे का ब्रेकअप देखने को मिल सकता है, जिसके बाद बिग ई लैंगस्टन एज ए सिंगल सुपरस्टार एक बड़ा पुश लेंगे, यानी कि बिग ई लैंगस्टन की लॉटरी खुलने वाली है जैसे ही WWE में न्यू डे का ब्रेकअप होगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कि सेथ रोलिंग्स और रोमन रेंस की एक अनटोल्ड स्टोरी जो कि है मनी इन द बैंक 2013 से रिलेटेड, जब इन दोनों बड़े सुपरस्टार को WWE के किक ऑफ शो पे परफॉर्म करना पड़ा था और ये दोनों सुपरस्टार बहुत ज्यादा खुश हुए थे। सेथ रोलिंग्स ने बताया कि साल 2013 के मनी इन द बैंक 2013 पेपर व्यू पे मैं और रोमन रेंस WWE के टैग टीम चैंपियंस थे। हमें किक ऑफ शो पे अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना था
था द ऊसोस के खिलाफ। इस मैच से पहले रोमन रेंस और मैं और ऊसोस भी इतने ज्यादा गुस्सा थे कि हमें किक ऑफ शो पे किसी पेपर व्यू पे परफॉर्म करना पड़ रहा है। हमने उस दिन कसम खाई कि हम आज ऐसी परफॉर्मेंस देंगे, एक ऐसा 5 स्टार मैच देंगे जिसके बाद WWE हमारा कोई भी मैच किसी भी किक ऑफ शो पे नहीं रखेगा। और ऐसा ही हुआ। वो आखिरी बार था जिस वक्त रोमन रेंस और सेथ रोलिंग्स ने अपनी कोई भी चैंपियनशिप या कोई भी मैच किक ऑफ शो पे खेला हो। इसके बाद ये दोनों सुपरस्टार अपने आप को बहुत आगे ले गए। यानी कि दोस्तों, जब मेहनत करने का एक वो जज्बा दिमाग में आ जाए तो इंसान अपनी सारी परेशानियों से आगे निकल जाता है। इसके बाद दोस्तों, आप जानते हैं कि WWE ने बहुत से सुपरस्टार्स को निकाला है। इसमें से एक सुपरस्टार है कर्ट हॉकिंस। कर्ट हॉकिंस की वाइफ ने कुछ ऐसे शब्द बोले जिसको सुनने के बाद मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। कर्ट हॉकिंस की वाइफ ने रिवील करा वो इस वक्त प्रेग्नेंट है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि उनके हस्बैंड कर्ट हॉकिंस की जॉब चली गई है WWE से। इवन यही नहीं, कर्ट हॉकिंस की वाइफ ने रिवील करा कि उन्होंने अपने हस्बैंड हॉकिंस के रेसलिंग करियर के लिए अपनी आज से कुछ साल पहले जॉब छोड़ दी थी। अब वो सिर्फ एक हाउस वाइफ है, यानी कि उनको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, स्पेशली तब जब वो 30 वीक्स प्रेग्नेंट है। हम यही होप करेंगे कि कर्ट हॉकिंस को जल्द से जल्द किसी और रेसलिंग प्रमोशन में या कंपनी में जॉब मिले और उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी सुखमय रहे। इसके बाद हम बात करेंगे, द रॉक ने एक ट्रिब्यूट पे करी है ब्रिटिश बुलडॉग को। ESPN ने रिसेंटली WWE के मेगा सुपरस्टार द रॉक की कूलेस्ट एल्बो अपने उस पर रिवील करी। और आप जानते हैं वो एल्बो कौन सी थी? जब उन्होंने ब्रिटिश बुलडॉग को एक ऐसी एल्बो मारी जो देख के पूरा क्राउड झूम उठा था। इसके बाद ये एल्बो मारी थी उन्होंने ब्रिटिश बुलडॉग को। द रॉक ने इसके बाद ब्रिटिश बुलडॉग को एक ट्रिब्यूट पे करी। दोस्तों, रिसेंटली आपने स्मैकडाउन में देखा होगा कि एक ऐसा हैकर दिखाया जा रहा है जो पूरे स्मैकडाउन को डराने की कोशिश कर रहा है। रूमर्स की माने तो ये हैकर आपको मुस्तफ़ा अली के तौर पे देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सा ऑड है क्योंकि मुस्तफ़ा अली रियल लाइफ में एक पुलिस ऑफिसर हैं, यानी कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा जस्टिस के पीछे रहता है। वो कैसे हैकिंग कर सकता है? तो शायद ये रूमर्स गलत भी हो सकते हैं। इसके बाद रोमन रेंस ने अपने एक इंटरव्यू में रिवील करा कि ब्रॉक लेसनर के खिलाफ उन्होंने जितने भी मैचेस खेले वो मैचेस एकदम रियल जैसा ही फील करवाते हैं, क्योंकि रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को टीज करते हैं कि हिट मी, और ब्रॉक लेसनर हमेशा रोमन रेंस को एक रियल पंच मारते हैं। यानी कि आप मान सकते हैं कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में जितनी भी फाइट्स हुई हैं उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि जब ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को सीधा बेयर नकल पंच मारा है, जिसके बाद कई बार तो शायद रोमन रेंस को चक्कर भी आ गए होंगे। रोमन रेंस मानते हैं कि ब्रॉक लेसनर के खिलाफ जो उन्होंने मैचेस खेले उसी वजह से उनका करियर बना है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हमारे दूसरे सेगमेंट की, जिसमें हम मंडे नाइट रॉ का प्रीव्यू आपको बताएंगे कि आखिर क्या होगा 20 अप्रैल 2020 की मंडे नाइट रॉ पे। हमें यहाँ पे कुछ मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैचेस देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला मैच हमें अपोलो क्रू वर्सेस MVP का देखने को मिलेगा। इस मैच की अगर प्रिडिक्शन करी जाए तो इस मैच में ज़्यादा चांसेस हैं कि अपोलो क्रू आपको जीतते हुए दिखेंगे। इसके बाद हमें एलेक्स्टर ब्लैक वर्सेस ऑस्टन थ्योरी का मैच देखने को मिलेगा, पर इस मैच में हमें इंटरफेरेंस भी देखने को मिल सकती है आंद्रादे की। इस मैच में हमें बहुत ज़्यादा लगता है कि जेलिना वेगा अपनी एक नई टीम के साथ एलेक्स्टर ब्लैक पे हमला करने की कोशिश करेगी, जिस वजह से इस मैच को ऑस्टिन थ्योरी जीत सकते हैं। इस मैच में रूमर माना जा रहा है कि शायद रेंडी ऑर्टन की भी रिटर्न हो सकती है और वो एलेक्स्टर ब्लैक पे हमला कर सकते हैं और उनको एक RKO भी मार सकते हैं। इसके बाद क्वालिफायर नंबर 3 बडी मर्फी वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच। इस मैच में यही उम्मीद लगाई जा रही है कि बडी मर्फी अपना मैच जीतेंगे और मनी इन द बैंक 2020 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद हमें द वाइकिंग रेडर्स चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स को रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। ये मैच हमें मनी इन द बैंक 2020 पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद इन दोनों टीमों के बीच में कोई ब्रॉल हो सकता है। इसके बाद हमें जिंदर महल की रिटर्न होती हुई दिख सकती है। WWE में पिछले हफ्ते भी यही टीज चल रहा था कि शायद जिंदर महल हमें बहुत जल्दी मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिलेंगे, ड्रू मैकइंटायर पे हमला करेंगे, पर हमें देखने को मिलेगा शायद जिंदर महल की रिटर्न और वो ड्रू मैकइंटायर पे शायद हमला ना भी करें। इसके बाद हमें लिम मॉर्गन और बॉबी लैशली के बीच में एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिल सकता है और रिवील हो सकता
सकता है कि बॉबी लैशली लाना को धोखा दे रहे हैं और उनका नया लव इंटरेस्ट लिव मॉर्गन बन चुकी है। इसके बाद आखिर मेन इवेंट क्या रहेगा मंडे नाइट रॉ का, और वो है कि ड्रू मैकइंटायर कैसे बदला लेंगे सेथ रोलिंग्स के खिलाफ। पिछले हफ्ते सेथ रोलिंग्स ने ड्रू मैकइंटायर पे हमला किया था और ये माना जा रहा है कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेथ रोलिंग्स का मैच हमें देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक 2020 पे WWE चैंपियनशिप के लिए। पिछले हफ्ते की मार का बदला ड्रू मैकइंटायर सेथ रोलिंग्स से लेने की जरूर कोशिश करेंगे। इसी हफ्ते हो सकता है ड्रू मैकइंटायर सेथ रोलिंग्स को एक मैच के लिए चैलेंज भी करे, जिसको सेथ रोलिंग्स गिव अप कर दें, ना खेलें, और हमें ड्रू मैकइंटायर और सेथ रोलिंग्स के बीच में एक ब्रॉल भी देखने को मिल सकता है, जिसके बाद हमें मनी इन द बैंक 2020 का मैच ऑफिशियली अनाउंस होता हुआ दिख सकता है। तो ये होगा मंडे नाइट रॉ पे। हम आपसे इस वीडियो पे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि सेथ रोलिंग्स ड्रू मैकइंटायर को हराने के काबिल हैं? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।